तो जो परमात्मा के पिछले संस्कारी हंस हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और शेष विरोध कर रहे होते हैं वो भी कुछ दिनों में। परमात्मा दयालु हैं, जिस घर में भगवान की वाणी शुरू होगी, भगत मंत्र जाप करते हैं, तो उनके अंदर भी उसका असर होगा, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव है वो हट जाएगा, उनकी आत्मा में फिर कुछ चेतना आएगी, तो वो भी विकसित हो जाएगी। वो थोड़ा देर से आएंगे, आना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे कोयल क्या करती है, कोयल मादा पक्षी जो है अपना अलग घोंसला बनाकर अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते, छोड़ते नहीं। वो थोड़ी सी बुद्धिमता से काम लेती है। किसी मादा कौवी ने अंडे दे रखे हो घोंसले में, तो मादा कोयल भी जब वो कौवी कहीं चोगा चरने के लिए अपना आहार के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब वो कौवी वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, 4 कैसे हो गए। वो ये पहचान नहीं पाती कि मेरा अंडा कौन सा है, इसलिए वो चारों को ही सेवन करती है, चारों को ही परवरिश देती है, और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं उनकी शक्ल भी एक जैसी ही होती, और कौवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है। मादा कोयल दूर से बैठकर देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं, कुछ दूर तक उड़कर वापस घोंसले में आते हैं, तो थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पर बैठकर कोयल वहां अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर ऐसे चौकन्ने होते हैं, और कौवे वाले वो वैसे ही अपना मस्त रहते हैं, उनका उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज को पहचान कर आकर्षित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है। वो बच्चे भी उस आवाज के साथ साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है। कभी कुछ देर तक उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हानि ना पहुंच जाए, वो वापस आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देती। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी, कोयल वाली वाणी समझो, अमृत वाणी। आप जी ने टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण की हो, आप वो पुण्यात्मा है, परमात्मा के बच्चे हो, और परमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर्षित कर लिया और आपको शरण में ले लिया, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो आ नहीं रहे हैं वो कभी भी परमात्मा के चरणों में लगे नहीं, और जो आ जाएंगे वो जो और आ जाएंगे घर के सदस्य, तो वो भी परमात्मा के बच्चे कभी ना कभी उसकी शरण में रहे। अब जैसे क्या बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जवर हो जाए, मलेरिया हो गया, तो उसको आहार भी कड़वा लगता है, कौड़ा, मुर्खा दाख भी कड़वी लगती है, और काजू किस्मत सेब संतरे
और प्रतिदिन करने वाला आहार भी कड़वा लगता है। वो पदार्थ कड़वे नहीं है, उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसके प्रभाव से उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी अस्वादिष्ट लगते। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप तय हरिचर्चा ना भावे। और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए, तो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव अत्यधिक है। उनको पाप कर्मों का जवर बना हुआ है, मलेरिया बन गया। अब किसी को जवर हो जाता है, मलेरिया जवर हो जाता है, उसका उपचार क्या है कि ना चाहते हुए भी वो कुनीन की कड़वी कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी, और उन कड़वी दवाई को खाने से ही उसका मलेरिया जवर शांत होगा। और जितना नॉर्मल होता चला जाएगा उतनी ही भूख उभरती चली आएगी। और जब जबर समाप्त हो जाएगा, वही व्यक्ति जो पहले एक ग्रास भी मुख की तरफ नहीं कर सकता था, अब वो लुखी सुखी 3-3 4-4 रोटियां खाने लग जाता है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के बहन भाइयों के पाप कर्म अत्यधिक है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, के ऊंगे के उठ चले ना और बात चला। कहते हैं जिनके पाप कर्म घने हैं, जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा पर अंतःकरण में एक ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको परमात्मा की जो अमृत कथा वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं सुहाती। तो उसका इलाज क्या है? जैसे आप किसी अपने मित्र को, भाई को, बहन को, बहनें अपनी सहेलियों को, माता या किसी अन्य रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो जिनके पाप अधिक हैं वो 2 मिनट के बाद कहते तो छोड़ इस बात ने, और बात बतला। और इस परमात्मा की चर्चा ने छोड़ कहते सारी रात चुगली करें जाओ किसी की, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी ना लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? ये कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और तब भी बात बनेगी। तो उसका परमात्मा ने बहुत दया बख्शी है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्यों में से 2 ने नाम ले लिया, 3 नहीं लेते, कोई बात नहीं। अब उनके पाप कम थे, तुरंत 1 के 2 टेबलेट्स से ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना, तभी आकर्षित हुए। अब परमात्मा दया बख्शते हैं, प्रत्येक घर में सुबह आरती चले, दोपहर ने असुर निकंदन रमणी, सुबह नित्य में शाम को आरती। ये तो खूब आवाज में लगाते हैं अपने घर में, सबके ऊपर असर पड़े। और बाकी उस घर के 2 सदस्य मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप गंध वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा, उनके भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। किसी का इतिहास देख लो, कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि यहां कितना ही धन जोड़ लेते हो आप, संपत्ति बना लेते हो, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। कोई काम है यो? सारा जीवन खो दिया और यही रख कर चले गए। और एक आधा लड़का ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, उसके जोड़े जाड़े नाश कर देता है। पाप का भागी वो बना जो सारी उम्र जोड़ता रहा, और बर्बाद कर दिया बेटे ने। और मिलना वही है जो